हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं इरफान, आपका भैया इरफान, और आज लेकर आए एलसीएम। ध्यान से समझिएगा, आपका जो टॉपिक है, जो रियल नंबर है, उसमें जो मेनली क्या क्या पढ़ना है। आपको पढ़ना था प्राइम फैक्टराइजेशन, जो फंडामेंटल थ्योरम है वो बता दिए इससे पहले वाला क्लास में। अब हमको चलना है किसमें, ठीक है। अब हमको लोग चलना है एलसीएम में, फिर एलसीएम के बाद चलेंगे एचसीएफ में, फिर इरेशनलिटीज में, उसके बाद ज्यादातर को तो रिमूव कर दिया गया, ठीक है। वैसे रिमूव कर दिया कोई बात नहीं, फिर भी हम आपको थोड़ा बहुत बता देंगे क्या क्या रिमूव किया गया, उसको भी हम थोड़ा बता देंगे, ठीक है। एक एक करके डिटेल करके एक एक डिटेल हम सब बताएंगे, और सारा क्वेश्चन पीवाईक्यू वगैरह भी करवाएंगे लगातार ही, घबराने की जरूरत नहीं है। ध्यान से देखिएगा, एलसीएम क्या है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, इसका नाम ही है लिस्ट कॉमन मल्टीपल या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। दो या दो से ज्यादा नंबर, जैसे हम नंबर ले लेते हैं, एक 4 ले लेते हैं, 4 का मल्टीपल देखेंगे, पहले 4 ले लेते हैं, 8 ले लेते हैं, एंड क्या करते हैं 12 ले लेते हैं, ठीक है। अब देखेंगे इसका एलसीएम क्या होगा। एलसीएम निकालने के लिए हम देखिए तो मल्टीपल मेथड को देखते हैं, तो 4 का मल्टीपल देखिए तो मल्टीपल क्या हो जाएगा, बोल रहे मल्टीपल होगा आपका 4, 8, 12, 16, 20, 24 डॉट 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 आगे तक जाएगा। 8 को अगर हम देखेंगे, 8 का मल्टीपल क्या होगा, 8, 16, 24, 32 डॉट डॉट आगे तक जाएगा। 12 का मल्टीपल की अगर हम बात करेंगे, 12, 24, 36 आगे भी जाएगा। अब हम ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से देखो, कहने का मतलब जो है, ठीक है। एक और चीज देखिएगा, कहने का मतलब ध्यान से देखिए, इन तीनों के मल्टीपल को देखिए, कौन कौन नंबर है जो सब में कॉमन है। यहां से ध्यान से देखिए तो 24 यहां भी दिख रहा, यहां भी दिख रहा, और यहां भी दिख रहा, और तो कोई नहीं है। 12 है, इसमें 12 है, इसमें 12 है, इसमें 12 है नहीं। अच्छा, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते तो ये हो जाता है 28, 32, 36, है ना, 40 आगे भी जाता, कितना जी, हाँ, तो 24, 24, 28, 32, 36, 40। इसको अगर आप देखते हैं 32 है, ये हो जाएगा 40, उसके बाद कितना जी 48 और 56, ये भी आपको 44, 48 आगे तक ले चलते हैं। अभी कॉमन, हम कॉमन देखने के लिए देखें, यहाँ पे भी 48 और 60 आगे भी जाएगा। अब बहुत ध्यान से देखो, 48 यहाँ भी है, यहाँ भी है, और यहाँ भी है। लेकिन एक बात बताइए, तो 48 से पहले कोई ऐसा नंबर 24 है जो छोटा भी है और पहले आके कॉमन हो गया। यानी कहने का मतलब एलसीएम क्या है कि लोएस्ट होना चाहिए और सब में कॉमन होना चाहिए। तो 24 है क्या, तीनों में कॉमन है, सबसे छोटा ही मल्टीपल है, यही है जो सबसे छोटा और तीनों में कॉमन है। इसके अलावा 48 तो है लेकिन 24 से बड़ा है, इसलिए एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम इसका हो जाएगा, ध्यान से देखिए, एलसीएम जो होगा इसका 4, 8 एंड 12 का कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 24। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। बस इसको हम क्या कहते हैं, मल्टीपल मेथड कहते हैं, इसको मल्टीपल मेथड। लेकिन इसको एक और चीज देखिएगा ध्यान से, एक ट्रिक देख लीजिए, एक ट्रिक, इसी के साथ ट्रिक भी, ट्रिक क्या कहता है, ध्यान से देखिए। देखिए तो ये है 4, ये है 8 और ये है 12। बहुत ध्यान से देखो, 4 के टेबल में 12 भी आ रहा है ना, 4 के टेबल में 8 भी आ रहा है। मल्टीपल देखिए, एक और चीज है, एलसीएम जो होता है ना, एक और चीज लिख लीजिएगा, नोट में लिखिएगा, अभी नोट में क्या लिखिएगा, एलसीएम जो है, एलसीएम ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर होता है, या तो नंबर से बड़ा होगा या बराबर होगा। ये 3 नंबर है, ठीक है, और 3 नंबर में सबसे बड़ा नंबर कौन है, 12 है। और मेरे कहने का मतलब एलसीएम जो है वो नंबर से बड़ा या बराबर होगा, ठीक है। नंबर 4 तो आ नहीं सकता क्योंकि सबसे नंबर एलसीएम नंबर से छोटा नहीं हो सकता, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर 12 है, या तो 12 होगा या 12 से बड़ा होगा। तो 12 होगा या नहीं होगा उसके लिए हम ध्यान से देखेंगे। इसके टेबल में 12 आ जा रहा है, लेकिन इसके टेबल में 12 नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या है कि 12 तो होगा नहीं, जब 12 नहीं होगा तो 12 से बड़ा होगा। अच्छा ध्यान से देखो, इसको तो आप क्या लिख सकते हो, इसके टेबल में तो ये आ गया, समझिए हम क्या बोलना चाह रहे हैं, 4 के टेबल में 8 आ गया, लेकिन 8 के टेबल में जो है 12 नहीं आ रहा, तो इसको आप ऐसा लिख दो 4 इंटू 2, ठीक है। अब और इसको देखो तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो 4 इंटू 3, ठीक है। अब यहां से देखो तो 4 तो ले लेंगे, 2 भी लेंगे और 3 भी ले लेंगे, ये सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। क्या 2 इंटू 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा 24। और जरा सा देखिए तो 24 इस 24 को 4 भी डिवाइड कर रहा है, 24 को 8 भी डिवाइड कर रहा है, 24 को 12 भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि एलसीएम आपका निकल गया 24, है ना। ये भी मेथड, ये ट्रिक है, ठीक है।
समझ में आ गया? क्या करना, कॉमन देख लेना, है ना। चलिए इसके बाद हम देखते हैं क्या, ये तो हो गया मल्टीपल मेथड। अगर हमको निकालना होगा किससे, मल्टीपल मेथड से तो नहीं, अगर हमको करना किसे निकालना, एक ये चीज नोट में क्या, एलसीएम ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर, एक तो हो गया। एक और दूसरा नोट लिख ही लीजिएगा। दूसरा नोट क्या है, ध्यान से देखिए, दूसरा नोट जो है, ठीक है, जब हम एचसीएफ पढ़ाएंगे उसे पहले ही लिख लीजिए, एलसीएम इज द मल्टीपल ऑफ क्या, एचसीएफ होता है। ये भी नोट 2 में लिख लीजिएगा, जब हम एचसीएफ पढ़ाएंगे ना उससे पहले ही रिलेशन बता दिए। एक और चीज लिख लीजिएगा, नोट 1 हो गया, नोट 2 हो गया, नोट 3 में देखिएगा। नोट 3 कहने का मतलब है कि जो है को प्राइम नंबर का एलसीएम जो होता है ना, एलसीएम ऑफ को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर कहते हुआ किसको, वन नंबर जिसका एचसीएफ 1 होगा उसे हम क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर कहते हैं। एलसीएम ऑफ को प्राइम नंबर, जितने भी को प्राइम नंबर होगा उसका एलसीएम जो होगा वो प्रोडक्ट ऑफ नंबर होता है, जितना भी नंबर प्रोडक्ट ऑफ नंबर होता। ये तीनों को लिख लीजिएगा, ठीक है। पहला एलसीएम ग्रेटर देन नंबर होता, ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर। एलसीएम जो होता है वो मल्टीपल होता है एचसीएफ का। एलसीएम जो है किसका, को प्राइम नंबर का, वो प्रोडक्ट ऑफ नंबर होता। ये तीन चीज ये बहुत जरूरी है, ये तीनों नोट काम आने वाला है, क्योंकि ये तीनों नोट अगर आप देख लिए तो आपको क्या होगा, ऑब्जेक्टिव जैसे दिखेगा तरह का गर्दा उड़ा देना। चलिए इसके बाद देखते हैं, अब हम आते हैं एलसीएम किसमें, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे निकालेंगे, ठीक है। जैसे हम क्या करते हैं, कोई एक नंबर ले लेते हैं, ये नंबर ले लेते हैं 120, ठीक है, एंड 240 नहीं लेंगे क्योंकि ये 120 ले लेते हैं और 160 ले लेते हैं। इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमको एलसीएम निकालना है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, है ना। ये आएगा 60, ये आएगा 30, ये आएगा 15, ये 3 से लगेगा 5 मरते में। 160 को अगर देखेंगे तो 160 आएगा 80, 40, 20, 10, 5, यानी 120 को अगर आप देख रहे हो तो क्या आएगा जी, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। 160 को अगर आप देख रहे हो तो 1 2 3 4 5, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। इसको अगर आप आगे कर रहे हो तो ये हो जाएगा 2 पे पावर 3, 3 पे पावर 1, 5 पे पावर 1। इसको अगर आप देख रहे हो 1 2 3 4 5, 2 पे पावर 5 और 5 पे पावर 1। एलसीएम की अगर हम बात करें, एलसीएम ऑफ 120 एंड 160, तो क्या करेंगे, टेक अ ग्रेटर पावर, है ना। क्या करेंगे, ग्रेटर पावर वाला जो भी नंबर सब होगा उसका प्रोडक्ट निकलेगा। तो ग्रेटर पावर 2 का ग्रेटर पावर कितना, 5 है, 3 का ग्रेटर पावर 1 है और 5 का ग्रेटर पावर भी 1 ही है, तो ये 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। यहां से देखिए तो 2 का पावर 5 है, 2 पे पावर 5 मतलब कितना, 1 2 3 4 और ये 5, 4 8 16 32। 32 को आप क्या कीजिए, इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसको 5 से मल्टीप्लाई कीजिए। अच्छा एक और तरीका बता दे, ध्यान से देखिए, तरीका क्या, यहाँ से 32 को 15 से मल्टीप्लाई कीजिए, है ना। 15 दूना 30, 15 के 45 और 3 48, 480, है ना। ये आपका क्या निकल जाएगा, एलसीएम निकल जाएगा 480, ठीक है। 480 आपका एलसीएम निकल जाएगा। एक और तरीका अगर हमको, ये तो था ना, अगर हमको यही चीज ऑब्जेक्टिव में दे देता, ठीक है, अब ध्यान से समझिए, अगर यही चीज हमको किसी में दे देता ऑब्जेक्टिव में और मेरे पास टाइम नहीं रहता, तब कौन सा ट्रिक लगाते, ट्रिक देखो, ठीक है। 120 है एंड 160 है, और ऐसा देखो तो 120 और 160, ठीक है। यहां से देखिए तो आप इसको अगर आप ऐसा कर सकते हो, 12 और 10 तो आईबे करेगा, ये आपको ऐसा आ जाएगा 16 और 10, ठीक है। यानी 10 तो कॉमन दिख ही गया, तो 10 को हम ले ही लेते हैं। 12 को कैसे तोड़िए, 4 और 3, 16 को क्या कर सकते हैं, 4 और 4, है ना। तो हम यहाँ पे अगर 16 ले लेंगे तो ये 4 लेने की जरूरत नहीं, ये 3 हो जाएगा, है ना। इसका मतलब क्या, 16 गुने 3 गुने 10, 16 3 48, 48 को 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, 480। देखिए वही है कि नहीं है ना। हमें क्या बोले, ये ट्रिक है, ये सब ट्रिक, एकदम आराम से ट्रिक देखिए तुरंत बना दीजिए। ये बउआ अप्लाई कब करना, फिर से समझिए, जब ऑब्जेक्टिव में हो तब अप्लाई करना, सब्जेक्टिव में कीजिएगा एक नंबर नहीं मिलेगा, इसलिए किसमें अप्लाई करना, ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज नोट्स में क्या लिख सकते हो कि जब नंबर सेम हो
तो एलसीएम लेने के लिए हम क्या करते हैं, ग्रेटर पावर वाले का प्रोडक्ट निकाल देते हैं, है ना। क्या लिख सकते हो, जब, यहां पे हम हिंदी में लिख देते हैं, जब नंबर क्या हो, नंबर सेम हो तो एलसीएम के लिए, ठीक है, एलसीएम के लिए क्या करेंगे, ग्रेटर पावर को लेंगे, ठीक है, ग्रेटर पावर वाले को लेंगे, ग्रेटर पावर वाले को लेंगे जब एल्स नंबर सेम हो तो, जब नंबर सेम हो तो क्या करेंगे, ग्रेटर पावर वाले को लेंगे, जब नंबर सेम हो तो ग्रेटर पावर वाले को लेंगे। चलिए इसी में एक और चीज हम ले लेते हैं, चलिए इसको इरेज करें, ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखिए, हम क्या करते हैं, एलसीएम 3 नंबर वाले को देखते हैं, ठीक है। एलसीएम क्या करते हैं, 3 नंबर वाले का, जैसे हम 3 नंबर ले लेते हैं, एक करते हैं 160 ले लेते हैं, 120 ले लेते हैं और एक ले लेते हैं कितना, 240, ठीक है, ये ले लेते हैं, ठीक है। और इसका एलसीएम निकालेंगे किसे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो सबसे पहले ट्रिक देखते हैं, फिर नहीं, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे। 160 वही सदाबहार, 80, ठीक है, 40, 20, 10 और ये 5। 120 को देखिए, 60, 30, 15, 5। अब 240 को देखिए, 120, 60, 30, 15, 5। यहां से देखो 160 को आप क्या लिख सकते हो, 1 2 3 4 5 2 पे पावर 5 इंटू 5 पे पावर 1। 120 को आप क्या लिख सकते हो, 1 2 3 2 पे पावर 3 3 पे पावर 1 5 पे पावर 1। 240 को आप क्या लिख सकते हो, 1 2 3 4 2 पे पावर 4 3 पे पावर 1 5 पे पावर 1। 120 दूना 240। अब वो देखो तो एलसीएम, एलसीएम ऑफ कितना, 160, 120 एंड 240 इक्वल टू कितना हो जाएगा, जो हाईएस्ट पावर वाले का प्रोडक्ट होगा। हाईएस्ट पावर कौन है जी, 2 पे पावर 5, 3 को देखेंगे तो 3 पे पावर 1 और 5 पे पावर 1, यही है जी। 2 पे पावर 5 का मतलब होता है 32, 2 पे पावर 5 का मतलब कितना होता है, 32 होता है। 32 को अगर 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, ठीक है, 32 को अगर 15 से मल्टीप्लाई कीजिए, 32 गुने 15 तो ये 480 ही आएगा। फिर से अगेन 480 आ गया, ठीक है। अभी अब ध्यान से देखो, इसको ट्रिक में कैसे सॉल्व करते हैं। ट्रिक देखो, ट्रिक 120, 160 और 240। 120 240 को डिवाइड कर दे रहा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 120 240 को डिवाइड कर दे रहा, कौन नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, ये 240 को डिवाइड नहीं कर रहा, ठीक है, ध्यान से समझिए। 120 तो 240 को डिवाइड कर ये दे रहा, मतलब इसका एलसीएम तो ये आएगा ही, ये नहीं कर रहा है ना, ये नहीं कर रहा, तो वो इसको हम कैसे करें, जो है ना, क्या होना चाहिए, इसको हम क्या करें, जो आपको क्या करना चाहिए कि इसको पूरा कंप्लीटली डिवाइड कर दे। इसको आप ऐसा लिख सकते हो, देखो तो बोरे 80 गुने 2, है ना। अब जरा सा देखो, ये इसको डिवाइड कर रहा, कर दिया, कौन नहीं कर रहा, ये ना कर, ये भी तो कर ही रहा है ना, ठीक है। जब ये कंप्लीटली रूप से इसको डिवाइड कर रहा, यहां से देखो तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 80 गुने 3, है ना, ये इसमें कॉमन तो है, ये है, ठीक है, नहीं कॉमन है, ये मतलब ये दोनों तो बराबर हो जाएगा, यही दोनों ना अलग है, तो यही तीनों को तो आपस में मल्टीप्लाई करना दीजिए, तो ना हो गया 240, कहाँ गया जी 240 बोल रहा है, 3 6 48 480, यही तो आपका आंसर हो गया। अभी हम क्या बोले, देखा समझ में आ गया, यही इसका क्या हो गया, एलसीएम हो गया, एलसीएम हो गया। चलिए एलसीएम, इसमें कोई दिक्कत नहीं, चलिए इसको इरेज करते हैं। अब थोड़ा सा एचसीएफ को देखते हैं।